हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हैं, अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। और मैं आज फिर से आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान ऑफ यूनिवर्स फॉर यू इन योर लाइफ। यूनिवर्स का आगे आपके जीवन के लिए क्या प्लान है, आपके जीवन में आगे किस तरीके के बदलाव शिफ्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्या हो सकता है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसके बारे में हम आज रीडिंग करने वाले हैं और चेक करेंगे। तो आज की रीडिंग के लिए हमारे सामने है 3 ग्रुप्स, 3 फाइल। तो ग्रुप नंबर 1 के लिए है नंबर 27 रिक्लेमेशन होम, और साथ में है ये रेड कलर फेदर। ठीक है, तो इमेज या फिर फेदर के कलर से जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे उसको आप पिक कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 के लिए है हमारे पास नंबर 3 न्यू स्पिरिट मून होप, और साथ में है येलो फेदर। ठीक है, एंड फॉर ग्रुप नंबर 3 वी हैव नंबर 2 डार्क स्पिरिट मून वॉइड, और साथ में है ये ग्रीन कलर का फेदर। तो ये आप लोगों के लिए आज के कार्ड्स हैं फॉर पाइल सिलेक्शन। साथ में येलो, साथ में फेदर्स मैंने रखे हैं। और अगर इससे आपको डिफ़िकल्टी होती है तो डिस्क्रिप्शन में मैं डेट ऑफ बर्थ भी डाल दूंगी, ताकि आप उसके थ्रू भी अपने पाइल को सेलेक्ट कर पाए। तो 3 ऑप्शंस आपके पास होंगे, इंट्यूटिवली, या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से या फेदर से सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगी ये एक जनरल रीडिंग है, तो आज की रीडिंग को एक ओपन माइंडसेट के साथ देखिए। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उसको क्लेम करें, और जो नहीं होते उसको दूसरों के लिए छोड़ दें। और अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आती है और आप मुझसे पर्सनल प्राइवेट रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, किसी भी टॉपिक पे आप गाइडेंस चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरी है, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू माय व्हाट्सएप और ईमेल, जिसकी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। और अगर आप रीडिंग बुक कराने से पहले मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या किसी भी तरीके की आपकी क्वेरी है, तो भी आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की रीडिंग को हम शुरू करेंगे, और एक क्लोजअप व्यू भी आपको आगे मिलेगा वीडियो में, तो आप फोकस करके अपने फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया था कार्ड नंबर 27 रिक्लेमेशन होम, या फिर आप अट्रैक्ट हुए हैं इस रेड कलर के फेदर से। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं निकालूंगी आपके कार्ड्स सभी के सभी, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स आज की रीडिंग के लिए गाइड करें और बताएं व्हाट इज द नेक्स्ट यूनिवर्सल प्लान फॉर ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने सेलेक्ट किया है नंबर 27 रिक्लेमेशन होम एंड रेड फेदर। ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए क्या इंडिकेशन, क्या मैसेज है, व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान ऑफ यूनिवर्स फॉर देम। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान ऑफ यूनिवर्स फॉर माई ग्रुप नंबर 1 पीपल, जिन्होंने सेलेक्ट किया है नंबर 27 रिक्लेमेशन होम। ओके, सो दिस इज द कार्ड नंबर 1, 2, 3 एंड 4। आपके लिए मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं, इसको करते हैं अभी रिवील। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 6 ऑफ कप्स, ओके, एंड द हैंग्ड मैन। ठीक है, तो ये तो आपकी हो गए टैरो कार्ड्स। अभी मैं टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स निकालूंगी आप लोगों के लिए। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, नेक्स्ट प्लान ऑफ यूनिवर्स फॉर माय ग्रुप नंबर 1 पीपल, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेशन मैसेज। What is the next plan of universe for my group number 1 people, इस बारे में the next plan of universe for my group number 1 people. Thank you spirit guides. This one more, एक और card please. Thank you. The next plan for my group number 1 people. Okay, done. 2 cards are there. ठीक है, 2 cards आ गए हैं। फर्स्ट वन इज
शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। ओके, इधर रखती हूँ मैं से। एंड देन रिकग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट, बास्केट। ये हो गए आपके डेली फॉर्चून कार्ड्स। अभी निकालते हैं आपके लिए ओरेकल कार्ड्स, स्पिरिट गाइड्स। यूनिवर्स का अगला प्लान ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए क्या है? कोई इंडिकेशन, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज जो आप देना चाहेंगे अबाउट द नेक्स्ट यूनिवर्सल प्लान फॉर माय ग्रुप नंबर 1 पीपल? पीपल, ओके, दिस वन। एक कार्ड, एक्चुअली मैं एक और कार्ड निकालूंगी। एक और कार्ड बताए प्लीज, द नेक्स्ट यूनिवर्सल प्लान फॉर माय ग्रुप नंबर 1 पीपल। दिस वन, ठीक है। Number 44, storm. Every hurricane comes to an end. Okay. And number 5, stars. You can manifest your every wish. I hope आपको अपनी कार्ड्स अच्छे से विजिबल हैं। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले ग्रुप नंबर 1, आप लोगों ने सेलेक्ट किया है कार्ड रिक्लेमेशन नंबर 27, होम, और ये रेड कलर का फेदर। देयर इज अ लॉट ऑफ पर्पल कलर हेयर, बहुत सारी पर्पल लाइट यहाँ पे दिख रही है जो कि एक डिवाइन लाइट होती है, हीलिंग को दर्शाती है। और यहाँ पे मैसेज है रिक्लेमेशन का, होम, कमिंग बैक टू होम। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इंडिकेशन आ रही है टू रिक्लेम योर एनर्जी, या किसी तरीके की पावर को रिक्लेम करना जो पहले हुआ करती थी। अपनी एक ऐसी वाइब्रेशन, एक ऐसी एनर्जी में टैप इन करने की, या उस जगह में अपने स्पेस को रिक्लेम करने की जहाँ से आप बिलोंग करते हो कहीं ना कहीं। ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को दर्शाता है। आप में से जो लोग किसी भी तरीके से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं या डिटैच्ड फील करते हैं अपने आसपास के लोगों से, सोसाइटी से, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन है, तो इन द अपकमिंग टाइम यू विल बी रिक्लेमिंग योर एनर्जी। आप होम ऐसा फील करोगे जैसे आप अपने घर में हो। आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपसे रेजोनेट करेगा, आपकी एनर्जी रेजोनेट करेगी नेचर से, आपके आसपास के लोगों से। ऐसे लाइक माइंडेड लोगों से आप कनेक्ट हो सकते हो, ऐसे कनेक्शंस आप बिल्ड कर सकते हो, ऐसे सोशल सर्कल्स में गैदरिंग हो सकती है आपकी जहाँ पे यू विल फील लाइक होम। आपको एक डिसकनेक्शन नहीं फील होगा। सबसे पहले ये एनर्जी मुझे दिख रही है। हो सकता है इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी हो, आप ऐसे लोगों से अलाइन हो पा रहे हो जहां आपको लगता है कि हाँ, आई बिलोंग टू दिस कम्युनिटी, आई नो दीज पीपल, दे आर माई सपोर्टर्स, ऐसा आपको फील होगा। देन आप देखिए, आप लोगों के लिए कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोलैबोरेशन में वर्क करने की ऊर्जा है। कहीं ना कहीं ये हो सकते हैं वो लाइक माइंडेड लोग जिनके साथ आप मिलकर ऐसा महसूस करोगे लाइक दे आर योर सोल ट्राइब, दे आर पीपल हु बिलोंग टू यू, जिनसे आप एक कनेक्शन फील कर पाओ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ऐसी ऊर्जा दिख रही है दैट यू विल वर्क विद सम पीपल जो जिससे आप और ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करो, आपकी स्किल्स और ज़्यादा पॉलिश हो, एक दूसरे से सीखो। आप जिनके साथ आप काम करो उनके साथ आपका इस तरीके का बॉन्ड एंड कनेक्शन रहेगा कि आप बहुत प्रोडक्टिवली वर्क करोगे, एंड दिस विल हेल्प यू टू ग्रो। दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू टू ग्रो ऑन इंडिविजुअल लेवल, बल्कि एक ग्रुप सेटिंग में अगर आप काम करोगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, शेयर्ड गोल्स और लर्निंग, ठीक है, नॉलेज, विजडम, वो चीज़ दिख रहा है यहाँ पे। कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में काम चल रहा है, तो यू कैन डू सम सॉर्ट ऑफ वर्क विद अ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ ऐसे लोग, कुछ लाइक माइंडेड पीपल, कम्युनिटी जो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे। एंड ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट सिस्टम है, ये जो वर्क है जिसपे आप हार्ड वर्क करो, अपने स्किल्स को डेवलप करोगे, उससे आपकी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो और स्ट्रांग होने वाली है। यू विल फील हैप्पी फ्रॉम विद इन। आपको लगेगा कि हाँ, मैं कुछ अचीव कर पा रही हूँ या पा रहा हूँ। ये वाइब्स हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जो कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सल
प्लान है आप लोगों के लिए कि आप अपनी ज़रूरतों को बहुत अच्छे से पूरी कर पा रहे हो, आप अच्छा खाना खा पा रहे हो, अच्छे क्लोथ्स हैं आपके पास पहनने को, अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों से लेकर बड़ी-बड़ी ज़रूरतों को भी पूरा कर पा रहे हो आप। आप एक लग्ज़ूरियस लाइफ़स्टाइल को जी पाओगे। आपके आस-पास अबंडेंस में चीज़ें होंगी, आपके पास इंडिपेंडेंस होगी, अपने मनपसंद चीज़ें खाने की, अपने पसंदीदा कपड़े पहनने की, अपने पसंद के आइटम्स लेने की, जो आप चाहते हो, जो दिल से आपको खुशी दिलाए, वो सभी चीज़ें करने की आज़ादी आपको मिलने वाली है। ये यूनिवर्स का प्लान है आप लोगों के लिए कहीं न कहीं और ये चीज़ें आपको ऑफ़र की जाएँगी। दिस विल बी प्रोवाइडेड टू यू। कुछ लोग एक मेमोरी लेन में खो जाएँगे इन द अपकमिंग टाइम। आप अपने पास्ट की मेमोरीज को रीविजिट कर सकते हो, आप दोबारा से उसको रीलिव कर सकते हो, ऐसी इंडिकेशन आ रही है कुछ लोगों के लिए। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ पेट ऑल्सो। अगर बहुत समय से आपके मन में ये चलता था कि काश मेरे पास एक पेट हो, या आप बहुत कनेक्ट फील करते हो एनिमल्स से और हमेशा से चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसा कंपेनियन हो जैसे कि डॉग हो या कैट हो, तो आप आने वाले समय में ऐसे किसी कंपेनियन को अपने पास ला सकते हो, या तो ऐसी कुछ मेमोरीज आप बनाओगे जो जिसको बाद में आप चेरिश कर सको। आने वाला समय आपके लिए एक ऐसा होगा जहाँ पे आप मोमेंट्स को, मेमोरीज को चेरिश कर पाओगे। ये संभावना भी दिख रही है आप लोगों के लिए। कुछ लोग अब वेलकम करने वाले हैं अपने फैमिली में या अपने पास एक नए कंपेनियन की। इट कैन बी अ फर बेबी, डॉग, पेट, ठीक है, एनिमल। और अगर कुछ लोगों के पहले कोई पेट डॉग या पेट एनिमल रहा है, तो आपको ना एक याद आएगी उनकी, उससे रिलेटेड मेमोरीज़ की याद आपको आ सकती है, ऐसा भी दिख रहा है। ये पास्ट के बारे में बताता है, नॉस्टैल्जिक बिहेवियर भी होता है ये। कहीं न कहीं 6 ऑफ कप्स हमें समझाता है और वैल्यू। कुछ लोग अपने इनर चाइल्ड से भी कनेक्टेड फ़ील करेंगे आने वाले समय में। आपका इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा हैप्पी फ़ील करेगा। ये जो खुशी है ना, ये दिल से आ रही है। आप भले ही आपकी उम्र कितनी भी हो गई हो, लेकिन आपका दिल का जो अंदर बच्चा है, वो बहुत खुश महसूस करेगा। ये वाइब्स दिख रहे हैं आने वाले समय में। यू विल फील वेरी हैप्पी। अगर कुछ भी इनर चाइल्ड की इच्छाएँ रही हैं, जो आप अपनी वो विशेज़, डिज़ायर पूरी नहीं कर पाए किसी न किसी कारणवश, जिसकी वजह से आप स्टक थे। बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो वो आप फाइनली कर पाओगे। ये यूनिवर्स का प्लान है आप लोगों के लिए। ऐसे चेंजेस, ऐसे शिफ्ट्स वो लाके देंगे आपको कि आपकी छोटी-छोटी डिज़ायर, छोटी-छोटी इच्छाएँ जो बचपन से आप करना चाहते थे, वो पूरी होंगी। ठीक है? ये दिख रहा है, बहुत पॉज़िटिव इंडिकेशन है। यहाँ पे एनिमल स्पिरिट्स मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पे बर्ड है, यहाँ पे डॉग है। येस। और यहाँ पे ना एक कम्युनिटी की, सोशल गैदरिंग की वाइब बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रही है कुछ लोगों के लिए, कि साथ मिलके कुछ चीज़ें की जा रही हैं। चाहे वो करियर हो आपका या पर्सनल लाइफ है, तो ऐसे कुछ इवेंट्स, मौके आ सकते हैं जिसमें साथ मिलके आप लोगों के कुछ चीज़ें क्रिएट कर रहे हो। ठीक है? तो ये इसमें आपका एक रोल होगा, महत्वपूर्ण रोल। ग्रुप सेटिंग में भी अगर कोई काम, कोई प्रोजेक्ट आप करोगे तो। देन हैंग्ड मैन आया है। अब यहाँ पे जो हैंग्ड मैन है ना, ये जो लेडी है उसने खुद को खुद ही होल्ड करके रखा हुआ है एंड शी इज स्विंगिंग, लेकिन यहाँ पे है डिवाइन लाइट। तो यहाँ पे चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव के बारे में पता चलता है। अगर पास्ट को लेके आपका कोई पर्सपेक्टिव रहा है जो बहुत सेम था, स्टेगनेंट एनर्जी थी, कभी चेंज नहीं आ रहा था उसमें, आपको लगता था मेरी लाइफ तो ऐसी ही है, कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, सब कुछ जैसा का जैसा है वैसा ही है, कुछ चेंज आ ही नहीं रहा है, तो उसमें आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज होता हुआ दिखेगा अपने पास्ट, अपने जीवन को लेके। आपकी सोच बदलने वाली है, आपके थॉट्स चेंज होंगे, ये मुझे दिख रहा है। एंड स्पिरिचुअल विजडम ऑफ कोर्स बहुत बढ़ेगा। तभी तो आपकी सोच बदल रही है ना, आपकी एनर्जी, इतनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी तभी होती है जब आप अपने पर्सपेक्टिव को कहीं न कहीं अलाइनमेंट में लाते हो यूनिवर्स की एनर्जी के साथ। तो ये कहीं न कहीं डेस्टाइन्ड है आपके लिए। अपने इनर चाइल्ड को हैप्पीनेस प्रोवाइड कर पाना जो वो मिस करती है और जो आपने कहीं न कहीं उसको वो प्रोवाइड नहीं होने दिया। कहीं न कहीं आपने खुद को होल्ड बैक किया कुछ सिचुएशंस में, जहाँ आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिली भी हों, अगर ऐसा रहा है, तो उससे आप बाहर निकलोगे। आपका पर्सपेक्टिव, आपका नज़रिया चेंज होगा। यू विल नॉट होल्ड योरसेल्फ एनीमोर। छोटी-छोटी चीज़ों को एन्जॉय करने की आप
हर एक मौके को चेरिश करना चाहोगे, लिव करना चाहोगे, गंवाना नहीं चाहोगे, ये दिख रहा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन। यस, अगर काफ़ी समय से आप स्टेगनेंट फील कर रहे थे किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो आपका करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, वो स्टेगनेंट पीरियड, वो फेज खत्म होगा आने वाले समय में। यहाँ पे ना एक शील्डिंग की ऊर्जा है। हालांकि मैसेज है यू नीड टू डिफेंड योरसेल्फ, बट मुझे ये वाइब दे रहा है कि यू आर वेरी मच प्रोटेक्टेड। ये शील्ड जो है ना, ये दर्शाता है दैट यू आर गार्डेड फ्रॉम एनी काइंड और सोर्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिविटी। क्यों? क्योंकि आपके आसपास है हीलिंग लाइट, द पर्पल हीलिंग लाइट, एमेथिस्ट की ऊर्जा मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। अगर आप में से कुछ लोग थोड़ा सा हैवीनेस फील करते हैं, या कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप लो फील करते हो, लो वाइब्रेशनल एनर्जी है, फियर, डाउट, गिल्ट, कुछ भी, शेम, तो ना आपको एमेथिस्ट के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करना चाहिए, ऐसी इंडिकेशन मुझे आ रही है। यस। नंबर 27, 9 नंबर, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे कंप्लीशन की ऊर्जा दिख रही है। ट्रांजिशन पीरियड है, मतलब अब देखो ऑलमोस्ट अब नया साल आने वाला है 2025। इट इज़ ऑल्सो अबाउट नंबर 9, मतलब जब हम ऐड करेंगे 2025 एड्स टू 9। 9 नंबर एक बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन नंबर की एनर्जी है। मार्स बजरंग बली हनुमान जी का नंबर है, ह्यूमैनिटेरियन एनर्जी है। आने वाले समय में ना आपकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व है ह्यूमैनिटी की तरफ, वो कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है, ये मुझे इंडिकेट हो रहा है डेफिनेटली। देन वी गॉट द कार्ड बास्केट, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। आपको जो हार्डवर्क आप करोगे, जो मेरिट आपके अंदर है, जो स्पेशल स्किल सेट या टैलेंट है, उसके लिए रिकॉग्निशन भी मिलेगा और रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। दिस रिवॉर्ड्स कैन बी फाइनेंशियल, यानी कि आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, जो कि यहाँ इंडिकेट हो रहा है, फाइनेंशियल हेल्प भी, कम्युनिटी का साथ भी। वो बास्केट आपके पास फुल ऑफ फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। तो 9th जो साल है ना, कहते हैं कि 1 से लेकर 8 साल तक जो यूनिवर्सल ईयर है, रिवॉर्ड्स उन लोगों को मिलेंगे जिन्होंने पिछले 8 सालों में बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ किया है, और कुछ गलत रास्ते नहीं अपनाए, शॉर्टकट्स नहीं अपनाए। उन लोगों के लिए ये समय होने वाला है टू गेट द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, ऑफ योर हार्ड वर्क। 8 साल में पिछले आपने जो भी किया है उसका कंप्लीशन, क्लोजर, आपको रिवॉर्ड्स मिलकर होगा, ये मुझे दिख रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन अगेन। अच्छा, देन यहाँ पे एक वाइब आई थी, नंबर 44, 8 नंबर है, स्टॉर्म, एवरी हुरिकेन कम्स टू एन एंड। ये बताता है कि कुछ लोगों की लाइफ में पिछले कुछ समय में हो सकता है उथल पुथल रही हो, या केओस किसी भी तरीके का, क्योंकि हुरिकेन के बारे में बता रखा है, ये तूफान के बारे में बताता है। तो तूफान के बाद क्या आता है? एक शांति, एक पीस। और हर एक बड़े से बड़ा तूफान भी एक खात्मे की तरफ बढ़ता जरूर है, चाहे कितनी भी तेज आंधी, कितना भी तेज तूफान आए, वो तबाही मचा के चला जाता है, इट पासेस अवे। तो जो क्योस या कुछ भी क्योटिक सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई है पीछे, या अभी भी शायद ऐसा कुछ भी है, तो उसका एक अंत दिख रहा है आने वाले समय में। ऑलरेडी वो स्टॉर्म मुझे लग रहा है काफी लोगों के लिए वो पास हो चुका है। वो ऐसा सिचुएशन जिसमें दिक्कत आई, वो टल चुका है, आप वो खतरा टल चुका है, यू आर प्रोटेक्टेड, तभी यहाँ पे शील्ड भी है। ठीक है, ये इंडिकेट हो रहा है। देन आप लोगों के लिए मैसेज है स्टार्स, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। नंबर 5 चेंज का नंबर है, साथ में मैसेज देखिए कितना सुंदर है, आपके लिए यूनिवर्स के साथ है टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्स। आप मांगिए, आप हर एक चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हो। स्टार्स हैं यहाँ पे, विश फुलफिलमेंट की ऊर्जा दिख रही है। तो इसीलिए आप इमेजिन कीजिए कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे, तो अब कर पाओगे। मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिवली सोचो उसके बारे में, इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, एंड यू विल सी कि वो सारी चीजें पूरी होंगी। अब मैं आपके लिए ना आर्कएंजल माइकल के ओरेकल डेक से कार्ड्स निकालूंगी 2। लेट्स चेक क्या गाइडेंस आ रही है। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 1? ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए क्या गाइडेंस एंड मैसेज है फॉर द फ्यूचर? यूनिवर्स के प्लान के अकॉर्डिंग आर्कएंजल माइकल क्या मैसेज देना चाहेंगे ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए? थैंक यू।
ओके, तो ये आप लोगों के कार्ड्स हैं और जितना मुझे याद है ये सेम जो एनर्जी है ना, ये पिछले जो रीडिंग मैंने पिछली की है 2025 की, उसमें भी ये सिमिलर कार्ड्स आए थे। तो काफ़ी लोग हो सकता है इस पिछली रीडिंग भी देख के आए हैं या पिछली रीडिंग भी उन्होंने देखी होगी। सेम ग्रुप है यहाँ पे, सेम लोग। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहला जो मैसेज है आप लोगों के लिए, दैट इज़ नंबर 34, स्पिरिचुअल नंबर, बहुत हाई स्पिरिचुअल एनर्जी होती है नंबर 34 की। 7 नंबर है। ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस। अब कुछ लोगों का ना, आप लोगों का एक डिवाइन पर्पस है और वो हो सकता है आप ऑलरेडी जानते हो, आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है। मैसेज है, दिस एक्सपीरियंस हैज डिवाइन मीनिंग, हीलिंग विल कम, नो दैट यू आर ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ। यू आर ऑलरेडी ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ। आप लोगों का एक जर्नी है और आपको ऑलरेडी पता है, वो रियलाइज होता है, वो फील होता है दैट यू आर ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ। तो सिर्फ अपने डिवाइन पर्पस पे बिलीव करो, ट्रस्ट करो, हैव फेथ एंड कीप टेकिंग एक्शंस। उसको और ज़्यादा पॉलिश करो, डेवलप करो, ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करो। अगला साल जो अपकमिंग टाइम है, कहीं ना कहीं ये डिवाइन का प्लान है आप लोगों के लिए, यूनिवर्सल प्लान, कि आपको अपने डिवाइन पर्पस पे ही वर्क करते जाना है। एंड देन यू डोंट हैव टू आस्क फॉर एनीथिंग। आपके प्रेयर्स को आंसर खुद किया जाएगा, बिकॉज नंबर 42, योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड ऑलरेडी। आपके जो भी इच्छाएं रही हैं उसके जवाब, उसके फ्रूट्स आपको मिलने शुरू हो गए हैं और आगे और मिलेंगे। योर प्रेयर्स आर बीइंग रिसीव्ड बाय द डिवाइन, आंसर्स विल कम सू, ऑल्दो परहैप्स इन फॉर्म्स यू डिडंट एक्सपेक्ट। आपने जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा उस तरीके से आपको रिजल्ट्स एंड आउटकम्स मिलेंगे, ऐसी इंडिकेशन है। आर्कएंजल माइकल आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जस्ट ट्रस्ट करो और अपने पर्पस पे ध्यान दो, फॉलो करो वो पाथ जिस पे आप ऑलरेडी हो। ग्रोथ आएगी, हीलिंग आएगी, ठीक है। और जो चीजें अधूरी रह गई, जो मैनिफेस्टेशंस छोटी छोटी भी अधूरी रह गई, वो अब पूरी होंगी, बिकॉज द टाइम इज फेवरेबल फॉर यू एंड यूनिवर्स हैज दैट प्लान फॉर यू, ठीक है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज और इंडिकेशन आप लोगों के लिए आई है। आई होप आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही और आप इससे कनेक्ट भी कर पाए हैं। अगर ऐसा है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया था कार्ड न्यू मून स्पिरिट नंबर 3, होप, या फिर आप अट्रैक्ट हुए थे इस येलो कलर के फेदर से। तो ये आप लोगों की रीडिंग है, इसको रखते हैं हम साइड में और मैं निकालती हूँ आपके टैरो कार्ड्स और ओरेकल कार्ड्स। लेट्स चेक क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। व्हाट इज द नेक्स्ट यूनिवर्सल प्लान फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल? ग्रुप नंबर 2 के लोग जिन्होंने सेलेक्ट किया है नंबर 3 न्यू स्पिरिट मून हो एंड येलो फेदर, इन लोगों के लिए इन फ्यूचर क्या डिवाइन प्लान है? नेक्स्ट यूनिवर्सल प्लान फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल जिन्होंने सेलेक्ट किया है न्यू स्पिरिट मून एंड येलो फेदर। थैंक यू। ओके, ये कार्ड नंबर 1 है, दिस इज कार्ड नंबर 2, ओके, कार्ड नंबर 3 एंड कार्ड नंबर 4, ठीक है। लेट्स चेक। सबसे पहला द वर्ल्ड, वाओ, नाइस। देन 9 ऑफ wands, ओके, टेम्परेंस एंड द एम्परर, गुड, बहुत अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव। अभी चेक करते हैं आप लोग के टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स। नेक्स्ट यूनिवर्सल प्लान ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए क्या है? द नेक्स्ट यूनिवर्सल प्लान फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। द नेक्स्ट यूनिवर्सल प्लान फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल, ठीक है। सबसे पहले आया है लव। नेक्स्ट, ओके, दिस वन। ये है आप लोग के मैसेजेस। सबसे पहले लव, इसको रखते हूँ यहाँ पे। एंड द सेकेंड वन इज ब्रूम, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, गुड, कूल। चेक करते हैं ओरेकल कार्ड्स। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट यूनिवर्सल प्लान फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल, थैंक यू सो मच। व्हाट इज द नेक्स्ट यूनिवर्सल प्लान फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल जिन्होंने सेलेक्ट किया है न्यू स्पिरिट मून होप,
ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए यूनिवर्स का आगे नेक्स्ट प्लान क्या है? ठीक है, पहला कार्ड है आप लोगों के लिए नंबर 17 फ्लावर, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। ये मैसेज है। एक और निकालूंगी। वन मोर कार्ड प्लीज फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल अबाउट द नेक्स्ट प्लान ऑफ यूनिवर्स फॉर देम। ग्रुप नंबर 1 के लिए भी यही कार्ड आया था। हो सकता है ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेम सेम कार्ड्स को पिक किया है। आई मीन या तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग ग्रुप नंबर 1 और 2 दोनों से अट्रैक्ट हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं इस ग्रुप में। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 बहुत ही पॉजिटिव और ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले आप लोगों ने सेलेक्ट किया था द कार्ड न्यू स्पिरिट मून नंबर 3 होप। यहाँ पे एक बड़ा सा मून है और एक नाइट स्काई है। There is a reflection of this moon in this water. Flowers are blooming. Star is twinkling. एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है ऑफ होप। ये बताता है आपकी लाइफ में अबाउट द इंटेंशंस यू हैव और जो ड्रीम्स हैं आपकी, उसको लेके कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव और होपफुल रहो, क्योंकि मिरेकल्स कैन हैपन। यस, डेफिनेटली ग्रुप नंबर 2, आप लोगों की लाइफ में नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप कुछ चाहते हो, आपने देखा भी होगा आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें भी शायद हुई हैं, तो अब आप ये बिलीव करोगे कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई भी सपना छोटा बड़ा पॉसिबल है मैनिफेस्ट होना। इसीलिए आपके लिए ना एक न्यू स्पिरिट मून आया है जो कहीं ना कहीं आपको होपफुल रहने के लिए कह रहा है। देर इज अ शाइनिंग स्टार है। तो आप लोगों की लाइफ में इन फ्यूचर यूनिवर्स का प्लान है कि इंटेंशन सेट करो एंड जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड वेट फॉर थिंग्स टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ मिरेकलसली। आपको प्राप्त होंगी वो चीजें जो आप चाहते हो। यू जस्ट हैव टू सेट इंटेंशंस एंड स्टे होपफुल। ये एनर्जी है आप लोगों के लिए, सच ब्यूटिफुल एनर्जी। साथ में येलो फेदर्स चूज किया आपने, जुपिटर की वाइब्स, ब्लेसिंग्स, है ना, गुड लक, गुड फॉर्च्यून पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में। ये इंडिकेट हो रहा है इस मैसेज से। जुपिटर की ब्लेसिंग्स, गुड ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आ रही है। नंबर 3 अगेन जुपिटर का है। मैरिज रिलेटेड पॉजिटिव शिफ्ट्स कुछ लोगों की लाइफ में होंगे, ये यूनिवर्स का प्लान है। आप लोगों के लिए आया है कार्ड नंबर 21 द वर्ल्ड। दिस इज टेलिंग मी अबाउट एंड ऑफ अ साइकिल। एक बड़ा लाइफ का आपके चैप्टर फेज खत्म होके एक ब्रांड न्यू चैप्टर आपकी लाइफ का स्टार्ट होने वाला है। दैट इज इंडिकेटेड, ये प्लान्ड है, डेस्टाइंड है आप लोगों के लिए। आप लोगों की लाइफ का एक नया बड़ा मेजर चैप्टर शुरू होने वाला है जो एक लंबे समय तक चलेगा एंड दिस विल हैपन आफ्टर एंड ऑफ अ साइकिल। आपकी लाइफ की एक बड़ा अहम हिस्सा पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ने वाले हो। एक नई शुरुआत आपके जीवन में दिख रही है। ये मेजर आर्काना का लास्ट कार्ड है, द वर्ल्ड कार्ड, बताता है एक नए चैप्टर के बारे में। काफी लोगों के लिए दिस कैन बी रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, मैरिज इंडिकेट हो रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है। ये कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी को दर्शाता है कि आप लोग बहुत ज्यादा करीब हो इस कंप्लीशन के, इस नए चैप्टर के शुरू होने के। क्यों? क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स है। 9 के बाद आएगा 10। 9 इज अबाउट टू कंप्लीट। ठीक है, तो गिव अप मत करो। इफ यू आर फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड, वेरी टायर्ड, बहुत ज्यादा आगे आ चुके हो आप इस जर्नी पे, कोई भी जर्नी हो आपके लाइफ की, उसमें आप बहुत आगे आ चुके हो एंड यू आर वेरी क्लोज टू दिस कंप्लीशन। ये जो नई शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है एक बड़े चैप्टर की, एक मेजर चेंज की, उसके आप काफी करीब हो। सो डोंट गिव अप। ठीक है, हो सकता है कभी कभी आपको ऐसा फील हो, यू कैन फील लो, एग्जॉस्टेड, टायर्ड ऑफ सेम सिचुएशन, लेकिन आप बहुत करीब हो। तो होपफुल रहिए, होपफुल रहिए, चीजें मैनिफेस्ट होंगी।
टेम्परेंस, बैलेंस आ रहा है। पेशेंस के बारे में भी बताता है कि थोड़ा और पेशेंस रखिए, थोड़ा और पेशेंस रखिए। डिवाइन का प्लान बहुत बड़ा है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए डिवाइन का प्लान काफ़ी बड़ा है। आपकी लाइफ में पीस, हार्मनी, हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, उसमें एक बैलेंस, स्टेबिलिटी दिख रही है आने वाले समय में। क्या है एम्परर, ये आपकी ऊर्जा है। आप एम्परर बनने के लिए बने हो ग्रुप नंबर 2। आपकी लाइफ में आप डिजर्व करते हो ये पोजीशन, ये पावर जो कि आपको मिलेगी। यू विल होल्ड योर क्राउन। सम ऑफ यू आपका करियर में बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पे जाओगे आप खुद के एफर्ट से। इफ समथिंग इज रिलेटेड टू पोजीशन, पावर, करियर, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए, गिव अप मत करो। स्टे पॉजिटिव, बिकॉज स्टेबिलिटी आ रही है। अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्स, ये दिख रहा है। सो हैव पेशेंस एंड बैलेंस मेंटेन करके रखो। हेल्थ में अगर किसी को प्रॉब्लम चल रही थी, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड, एग्जॉस्टेड फील करते हो, वीकनेस है बॉडी में, हीलिंग भी दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ हीलिंग। स्ट्रेंथ एंड वाइटैलिटी आपकी स्ट्रांग होगी। इम्प्रूवमेंट दिख रहा है हेल्थ में। करियर से रिलेटेड एक नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है कुछ लोगों के लिए, पर मोस्टली मुझे मैरिज की वाइब्स भी दिख रही हैं। फॉर मेनी ऑफ यू दिस इज रिलेटेड टू मैरिज। कुछ लोगों के लिए न्यू होम की ब्लेसिंग्स दिख रही है, बिकॉज आप देखिए मैसेज क्या आया है, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। सम ऑफ यू कैन शिफ्ट टू अदर प्लेस। एक घर को चेंज करके दूसरे घर में आप शिफ्ट कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों के लिए एक परमानेंट हाउस दिख रहा है मुझे, या फिर कहीं सेटलमेंट हो सकती है आपकी। अच्छा, सम ऑफ यू कैन इवन ट्रैवल, लाइक एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए यू कैन ट्रैवल। वर्ल्ड का कार्ड है ना, तो यहाँ पे अब्रॉड, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन इंडिकेशंस भी दिखाते हैं। एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाके एक नया चैप्टर आप शुरू करो। नया घर हो, नया एटीट्यूड हो, रेनोवेशन कर सकते हो अपने घर से रिलेटेड, वो भी दिख रहा है। फॉर सम ऑफ यू रेनोवेशन इज पॉसिबल। कुछ चेंज, कुछ न्यू एलिमेंट आपके घर से जुड़ा हुआ दिख रहा है यहाँ पे। यस, इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉपर्टी की इंडिकेशन है यहाँ पे नंबर 4 से। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली न्यू होम की ब्लेसिंग्स आ रही है। एंड सम ऑफ योर मैनिफेस्टेशंस रिलेटेड टू योर लव लाइफ दैट कैन ऑल्सो गेट फुलफिल्ड, क्योंकि लव आया है। आप लोगों के जीवन में आ रहा है भरपूर प्यार आने वाले समय में। डिवाइन का प्लान है ये। आपको प्यार मिलेगा, प्यार मिलेगा। लव लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट कुछ लोगों की दिख रही है। अगर आपका ड्रीम है, आपका सपना है एक नया घर, वो पूरी होंगी। एक स्टेप आगे आप जाओगे। करियर में स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, पावर दिख रही है, पोजीशन। हेल्थ में हीलिंग, ओवरऑल भी हीलिंग दिख रही है मुझे, तो बहुत पॉजिटिव है। ओवरऑल होपफुल रहिए आप। आपकी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट्स दिख रहे हैं। देन नंबर 17 फ्लावर, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहो। हो सकता है आप कुछ साइंस और सिग्नल्स को इग्नोर करते आ रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो। अगर ऐसा करते हो तो डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। ये एक मैसेज आ रहा है काफी लोगों के लिए। ये उनसे रेजोनेट करेगा जिनके लिए इंपॉर्टेंट है मैसेज सुनना अभी इस वक्त। इसी वजह से हो सकता है यू आर ऑलरेडी फीलिंग वेरी टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, सेम सेम सिचुएशन होते होते देख देख के, बट स्टिल आप उसमें होप रखे हुए हो। कुछ चीजें ऐसी भी होती है ना जिसको हमको थोड़ा ढीला, थोड़ा लूज छोड़ देना चाहिए, और हमको एक्सेप्ट करना चाहिए ट्रूथ को। अपने साथ तो एटलीस्ट ऑनेस्ट रहना चाहिए। अगर ऐसी कुछ भी है आपकी लाइफ में चीज, तो वो चीज को आपको चेंज करने की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है, उस पर ध्यान दीजिए। देन यहाँ पे है नंबर 44 स्टॉर्म, एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड। ये साफ साफ मैसेज है कि अगर कोई भी स्टॉर्मी केओटिक सिचुएशन थी या चल रही है काफी टाइम से, सेम तरीके का कंडीशन है, बहुत कंफर्ट नहीं है, जहाँ पे जो आप नहीं चाहते हो आपके लाइफ में ऐसा रहे, उसमें फाइनली एक एंड की इंडिकेशन ऊर्जा है आने वाले समय में। कितना भी केओस हो, कितनी भी इंस्टेबिलिटी हो, फाइनली रिलीफ मिलने वाला है आप लोगों को अपने लाइफ में। बैलेंस इंस्टेबिलिटी आ रही है। अगर इंस्टेबिलिटी थी
कोई भी कंडीशन में अगर इंस्टेबिलिटी थी काफी समय से, तो दैट इज गोना बी चेंजिंग इन द अपकमिंग टाइम। ये दिख रहा है आप लोगों के लिए। यस, नाउ लेट मी पुल सम ओरेकल मैसेजेस आर्कएंजल माइकल की तरफ से क्या आ रही हैं। लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम आर्कएंजल माइकल ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए about the next plan of universe for them. What messages and indications are there? ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए इंडिकेशंस हैं। लेट्स चेक। सबसे पहला मैसेज नंबर 22, ओपन योर हार्ट। नो वन इज परफेक्ट, स्टॉप जजिंग योर सेल्फ एंड अदर्स एंड लेट लव हील दिस सिचुएशन। ओके, जैसा कि यहाँ पे भी आया है, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। हो सकता है ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप बहुत जजमेंटल हो रहे हो अबाउट योर सेल्फ या किसी अदर पर्सन को लेके, एंड दिस कैन बी रिलेटेड टू योर लव लाइफ, पर्सनल कनेक्शंस को लेके। हो सकता है आपको ना अपने हार्ट को ओपन करने के लिए कहा जा रहा है, यू नीड टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा। इट माइट बी ब्लॉक्ड, या फिर आप खुद से बहुत ज्यादा उसको ब्लॉक कर रहे हो, रिसीविंग एनर्जी में नहीं हो। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, एवरी वन हैज सम फ्लॉज। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर किसी में कुछ बुराइयां, कुछ खामियां होती हैं। यू हैव टू स्टॉप जजिंग, खुद को भी दूसरों को भी। अगर आप ऐसा करते हो तभी आपकी लाइफ में ना हीलिंग एनर्जी आएगी। किसी भी सिचुएशन से अगर आप सफर कर रहे हो एंड यू नीड टू हियर दिस मैसेज, तो एक्सेप्ट इट दैट सब में कमियां होती है, बट प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आप रिसीविंग एनर्जी में रहोगे एंड पॉजिटिव रहोगे तो लव की एनर्जी को एक्सपीरियंस कर पाओगे। फ्लॉज पे ध्यान मत दो, पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ध्यान दो। देन दूसरा जो मैसेज है आप लोगों के लिए, नंबर 8, डीपर इंसाइट्स आर एट हैंड। योर ओवरऑल प्लान इज गुड बट द डिटेल्स नीड वर्क, रिफ्लेक्ट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। आप लोगों के लिए आर्कएंजल माइकल की तरफ से गाइडेंस एंड मैसेज है, डीपर इंसाइट्स आर एट हैंड, जो कि बता रहा है कहीं ना कहीं कि आपको ना और ज्यादा डिटेल्स को एक्सेस करने की जरूरत है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में। अगर कोई स्टेप लेना चाहते हो, कोई भी एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, तो यू हैव टू एनालाइज इट मोर डीपली। कुछ भी एक्शन लेने से पहले उसके माइन्यूट डिटेल्स के बारे में भी जानने की कोशिश करो, रिसर्च करो, तब जाके प्लान करो आगे कुछ भी स्टेप लेने के लिए। ये इंडिकेशन आ रहा है आप लोगों के लिए। नाउ दिस कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग, पर्सनल या प्रोफेशनल। डिटेल्स पे ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है ताकि आपको डीपर इंसाइट्स मिल सके किसी भी सिचुएशन में। सो या ओवरऑल दिस इज द एनर्जी फॉर यू ग्रुप नंबर 2 पीपल। और आई होप आप लोग इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं और आप तक सारे जो मैसेजेस हैं वो पहुंच पाए हैं, जो कि आने वाले समय में इंडिकेट हो रहे हैं। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही और आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है कार्ड नंबर 2, डार्क स्पिरिट मून वॉइड, या फिर आप अट्रैक्ट हुए हैं इस ग्रीन कलर के फेदर से, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। सबसे पहले मैं निकालूंगी आपके टैरो कार्ड्स, फिर हम चेक करेंगे आपके ओरेकल कार्ड से भी मैसेजेस एडिशनल। तो स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करें और बताएं ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए यूनिवर्स का क्या अगला प्लान है। What is the next plan of universe for my group number 3 people जिन्होंने सेलेक्ट किया है ग्रीन फेदर एंड डार्क स्पिरिट मून void? Thank you, spirit guides. What is the universal plan for my group number 3 people? Universal plan for my group number 3 people with green feather and dark spirit moon. Okay, 1, 2, 3, and this one is 4. सबसे पहले 6 of wands. Wow, nice. Then Knight of Swords, King of Wands, and the Emperor. You're all set for victory and achievements. आपका पूरा फोकस उसी पे है. Let's see. Spirit guides, angels, the next plan of
यूनिवर्स फॉर माय ग्रुप नंबर 3 पीपल, यूनिवर्स का अगला प्लान क्या है? ठीक है, ओह आप लोगों के लिए बोल, plenty of material things and finances, पर्स। ओके, थोड़ा सा एक वार्निंग जैसा भी आया है। ओके पर्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। ठीक है, ये मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। नाउ लेट मी पुल सम ओरेकल कार्ड्स। ग्रुप नंबर 3, व्हाट इज द नेक्स्ट यूनिवर्सल प्लान फॉर माय ग्रुप नंबर 3 पीपल? जिन्होंने सिलेक्ट किया है ग्रीन फेदर एंड डार्क स्पिरिट मून, ग्रुप नंबर 3 के लिए यूनिवर्स का क्या प्लान है नेक्स्ट? थैंक यू spirit guides. What is the next plan of universe for my group number 3 people? Okay, ये है lioness। ठीक है, नंबर 13 and नंबर 33 nostalgia, focus on here and now। ठीक है, ये आप लोग के मैसेजेस हैं। आई होप आपको अच्छे से दिख रहे हैं। सो ग्रुप नंबर 3, दीज आर द कार्ड्स फॉर यू। सबसे पहले आपने सेलेक्ट किया है नंबर 2 डार्क स्पिरिट मून वॉइड, और ये ग्रीन कलर का फेदर। इस एनर्जी से मुझे इंडिकेट हो रहा है आप लोग एक ऐसी परिस्थिति में अभी हो सकते हो जहां बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, और आपको कुछ चीज़ों को लेके हो सकता है क्लैरिटी नहीं है, सिचुएशन को लेके यू आर नॉट वेरी सर्टेन। ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी आ रही है एंड छोटी छोटी होप्स है। आप सर्टेनिटी बिल्कुल नहीं है, आपको कुछ रियलाइज नहीं हो रहा है एग्जैक्टली क्या होगा आगे इन फ्यूचर, बिकॉज यू आर नॉट फेसिंग द फ्रंट। आपका बैक है फॉरवर्ड मूवमेंट को लेके, आप बस आगे बढ़े जा रहे हो, बट आपको शायद वो क्लैरिटी ही नहीं है कि किधर बढ़ रहे हो, किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। तो कहीं ना ये वॉइड वाली एनर्जी हो सकता है आपको फील हो रही हो, खालीपन जहाँ शून्य है, स्काई है, बट नजर नहीं आ रहा है कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो वो अगर ऐसी कोई स्थिति है, ठीक है, तो उस चीज से आप निकल रहे हो एंड आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि भरोसा रखिए एंड जस्ट स्टे रूटेड टू द ग्राउंड, और जो भी पाथ आप फॉलो कर रहे हो, जैसे जैसे चाह रहे हो आगे, उसको करते जाओ एंड हैव फेथ इन डिवाइन। यूनिवर्स के प्लान पे भरोसा करो, क्योंकि लाइफ में आ रही है एक ट्रांसफॉर्मेशन और एक ट्रांजिशन। नंबर 13 आया है। कुछ लोग किसी ट्रांजिशन पीरियड से हो सकता है गुजर रहे हो, जो कि आपको अलाइन करेगा एक ऐसी परिस्थिति में जहां पे विक्ट्री है, अचीवमेंट है, माइलस्टोन को क्रॉस करोगे आप, सक्सेस आपको मिलेगा, लोगों का प्यार, लोगों का सपोर्ट। यहाँ पे एक सेलिब्रिटी और स्टार लाइक वाइब है। तो जब ऐसे किसी परिस्थिति में इंसान को जाना होता है तो उसको सर्टेनिटी नहीं होती, इट हैपन्स बाय डिवाइन प्लान। आपको हर चीज जानने की जरूरत नहीं है कि आज आपके लाइफ में क्या हो रहा है तो कल क्या होगा। जस्ट हैव फेथ, ठीक है, ट्रस्ट बनाए रखो। भले ही अभी दिख नहीं रहा है, क्लैरिटी नहीं है फ्यूचर को लेके, सिचुएशंस को लेके, बट यू आर ऑन द राइट पाथ, ट्रस्ट मी। और आप आगे बढ़ो, आप एफर्ट्स डालते रहो, यू विल सी सक्सेस, यू विल सी दैट पीपल आर सपोर्टिंग यू, आपको सराह रहे हैं आपके काम के लिए, आपके टैलेंट के लिए। फॉरवर्ड मूवमेंट चाहिए आपके लिए, बिकॉज विक्ट्री आपको जरूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप एक्शन ले रहे हो, यू आर एम्बिशियस, यू आर पैशनेट अबाउट योर वर्क। किसी भी चीज को लेके आप पैशनेट हो। अभी इस सिचुएशन में प्रेजेंट रहने की जरूरत है। पास्ट में जो हुआ वो सब भूल जाओ, डोंट डे ड्रीम अबाउट एनीथिंग, ओवर थिंकिंग मत करो। हैव फेथ कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही हो रहा है और अच्छे के लिए ही हो रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, वो मैस्कुलिन एनर्जी है, वो क्रिएटिविटी है टू बिल्ड दिस एम्पायर फॉर योर सेल्फ। आप एक रूल कर सको, एक लीडरशिप अथॉरिटी में रह सको, लोग आपको जाने, आप फॉलोअर नहीं हो, लोग आपको फॉलो करें, ऐसी इंडिकेशन आप लोगों के लिए आ रही है। और उसके लिए आप खुद से सब कुछ अचीव कर पाओगे बाय योर एफर्ट्स, बिकॉज यू हैव अर्नड ऑल योर स्ट्राइप्स। आप लॉयनेस हो, आप जो भी आपने अचीव किया है ना,
वो आप डिजर्व करते हो, आपने मेहनत से अचीव किया है, कुछ भी आपको ऐसे ही नहीं मिला है। तो ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपकी लाइफ में होता है, कोई चेंज आ रहा है, वो बेहतर के लिए आया है, वो आपकी सिचुएशन को अपग्रेड करने के लिए आ रहा है, ये इंडिकेशन है। इन फ्यूचर ऑल्सो कहीं ना कहीं आप एक ऐसी लाइफस्टाइल को जीने वाले हो जहाँ पे आप बहुत प्राउड फील करोगे अबाउट योर अचीवमेंट्स, अबाउट योर विक्ट्री, क्योंकि कुछ अचीव करोगे आप, 100% करोगे, इसलिए आपको सक्सेस भी मिलेगा। जस्ट ज़रूरत है पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको होल्ड बैक करती है, जिसके बारे में आप ओवर थिंक करते हो, या अनसर्टेनिटी को देख के आप थोड़ा घबरा जाते हो, उस सिचुएशन से बाहर निकलो। ज़रूरत नहीं है एक टाइम में सब कुछ जानने की कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। जस्ट फॉलो करते जाओ अपने गोल को, टेक फॉरवर्ड मूवमेंट, एक्शन लो, जस्ट टेक एक्शन, स्टे क्रिएटिव, पुट ऑन एफर्ट्स एंड सी कहाँ पहुंचोगे आप। दिस इज योर प्लेस, दिस इज योर प्लेस, दिस इज योर थ्रोन, वो आपको मिलेगा। दैट इज डेस्टाइन्ड फॉर यू। यू हैव टू फ्लाई लाइक अ बर्ड। एक बर्ड की तरह आपको राइज करना है हाई अबव द स्काई। इंजॉय करो मोमेंट को, चेरिश करो हर एक मेमोरी को इन द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, आपको रिवील होंगी चीजें विद टाइम। एक प्लेफुल एनर्जी में रहना चाहिए आपको। इससे क्या होगा कि आपको फ्यूचर को लेके अगर अनसर्टेनिटी भी है, क्लियर नहीं हो आप, तो आप स्टेप्स जो लोगे उससे आप आगे बढ़ोगे। दैट आई कैन सी। आपकी लाइफ में जो कुछ भी आप अचीव करोगे वो खुद के एफर्ट से है, खुद की मेहनत से है, और बहुत कुछ कर पाओगे आप अचीव। आने वाले फ्यूचर में दिख रहा है माइलस्टोन्स, जो कि आप कुछ गोल्स की तरफ अपने आगे बढ़ रहे हो, कोई लक्ष्य है आपका जिस पे आपका फोकस रहने वाला है, और इस पूरी जर्नी में आप छोटे छोटे माइलस्टोन्स को क्रॉस करके आगे बढ़ोगे। यू विल अचीव समथिंग, यू विल अर्न योर स्ट्राइप्स लाइक अ लॉयनेस। कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, वो स्ट्रेंथ है आपके अंदर। देन आप लोगों के लिए मैसेज आया है एक्स्ट्रा की बोल, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स आर कमिंग फॉर यू। अबंडेंस में आपको सब कुछ मिलेगा, बिकॉज यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट एंड यू विल अचीव इट। देन पर्स, थोड़ा सा मनी मैटर्स में बैलेंस करके चले, ओवर स्पेंडिंग से थोड़ा बचे, स्टेबिलिटी बनी रहेगी। पैसा तो आपके पास डेफिनेटली आ रहा है बिकॉज यू हैव पर्स, मनी विल बी कमिंग टू यू, बट एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो सकता है, तो मनी को लेके थोड़ा सा केयरफुल हैंडलिंग करें। प्लेंटी ऑफ मटेरियल वेल्थ आएगा आपके पास, मनी आएगा, बस उसको बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। तो काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशंस आ रही हैं आप लोगों के लिए। ओवरऑल मुझे यहाँ पे एक ऐसी इंडिकेशन दिख रही है, आने वाले समय में काफ़ी लोग कुछ अचीव करने वाले हैं, और लोग आपके काम के लिए आपको सपोर्ट करेंगे, आपके टैलेंट के लिए आपको जाना जाएगा। यू विल फील लाइक अ स्टार, सेलिब्रिटी, स्पॉटलाइट में हो आप, आपके ऊपर पब्लिक अटेंशन है। कोई ऐसा काम हो सकता है क्रिएटिव पब्लिक आई में, जहां आप पाओ, लोग आपको देखें, और उसमें आपको पाथ आगे का नहीं दिख रहा है, बट यू आर जस्ट टेकिंग एक्शन, आगे बढ़ रहे हो आप। ये आपका आगे का समय है जो प्लान्ड है। फ्यूचर में आप आगे बढ़ते जाओगे, एक्शन लोगे, इंस्पायर्ड, और कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग रहेगा आपका। कभी कभी थोड़ा सा आपको मिसबैलेंस इमोशनली फील हो सकता है ओवर थिंक करने की वजह से, बट देन स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में है इन फ्यूचर, स्पेशली इन योर करियर। यू विल बी इन पावर, यू विल बी एट अ लीडरशिप पोजिशन, अपने खुद के मर्जी के मालिक होंगे आप। अपना काम इस तरीके से आप करोगे जहां पे आपको किसी की सुननी नहीं पड़ रही, यू आर द लीडर योर सेल्फ। ऐसा कुछ करियर, ऐसा कोई काम हो सकता है आपका जिसमें आपको किसी की सुननी नहीं पड़ रही है, आप खुद अथॉरिटी में हो और आप अपने लिए एक्शन ले रहे हो, और एज अ किंग यू आर रूलिंग, स्पेशली ये चीज दिख रही है डेफिनेटली। एंड आने वाले समय में क्लैरिटी भी कुछ चीजों को लेके मिलेगी आपको। सम सर्टेन थिंग्स विल कम टू सरफेस लेवल। ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, रीबर्थ, आपकी पर्सनैलिटी अपग्रेड होगी, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, और आप जो चीज आप अचीव करोगे ना उसको आप एम्ब्रेस भी करने वाले हो, क्योंकि आपको पता है कि आपने उसके लिए कितना कुछ किया है,
और कैसे चीज़ों को अचीव की है, तो उस स्पॉटलाइट, उस अटेंशन, उस रिकॉग्निशन को एंजॉय करता हुआ मैं आपको देख रही हूँ, जो आपको मिलेगी। वेकेशन पे जा सकते हो, बीच टाइम यहाँ पे दिख रहा है मुझे। आपको अपनी खुद की लाइफ फेरी टेल जैसी लग सकती है। आप जब अपनी जर्नी देखोगे पीछे की, तो यू विल फील वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि आपको लगेगा यस, यू हैव कम सो फार, बहुत आगे आ गए हो आप। तब जाके आपने अपने लिए एक एम्पायर बनाया है, बहुत कुछ क्रिएट किया है और अचीव किया है। तभी इसलिए आपके पास है प्लेंटी ऑफ मटेरियल वेल्थ, लग्जरी को अपने लाइफ में ऐड करोगे आप, मनी तो आएगा ही। वेरी नाइस, प्रोस्पैरिटी दिख रही है आपकी लाइफ में इन फ्यूचर। लेट मी चेक सम ओरेकल कार्ड्स फ्रॉम आर्कएंजल माइकल वाले डेक। ठीक है, देखते हैं। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, व्हाट इज द यूनिवर्सल प्लान फॉर माय ग्रुप नंबर 3 पीपल जिन्होंने सेलेक्ट किया है ग्रीन फेदर एंड डार्क स्पिरिट मून। ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए व्हाट इज द प्लान ऑफ द यूनिवर्स। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए क्या प्लान है यूनिवर्स का। थैंक यू सो मच। ओके, चेक करते हैं। सबसे पहला है नंबर 20, नो, it is not yet time, this is not the divine right time to take action, please be patient, the opportunate moment is approaching। अच्छा, ये जो मैसेज है ना, ये उन लोगों के लिए है जो कंफ्यूज है कोई एक्शन लेने से पहले। अगर आपके दिमाग में किसी तरीके का कंफ्यूजन चल रहा है, कुछ स्टेप लेना चाहते हो आप और कंफ्यूजन हो रही है, चॉइसेस हैं बट समझ नहीं आ रहा कि अभी सही समय है या नहीं, तो अभी सही समय नहीं है, समय आने वाला है। राइट टाइम इज गोइंग टू अप्रोच सून, बट अभी इमीडिएट एक्शन आप मत लो। ये मैसेज आप लोगों के लिए आया है। हो सकता है ये मनी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट या कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हो आप, कम्युनिकेट या कुछ, कोई भी एक्शन, तो थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। बी पेशेंट एंड बी काम, देन ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस। ठीक है, डिवाइन पर्पस पे बिलीव कीजिए। नंबर 34 7 नंबर है। दिस एक्सपीरियंस हैज डिवाइन मीनिंग। जो भी एक्सपीरियंस आप अभी कर रहे हो, अगर आपको कोई पॉजिटिव इंसाइट्स हायर एंड से आ रहे हैं और आप बहुत होपफुल हो, ठीक है, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, उसका कोई डिवाइन पर्पस है, कोई डिवाइन मीनिंग है। हीलिंग आ रही है आपके लाइफ में ना। नो दैट यू आर ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ। आप ऑलरेडी ये ग्रोथ के पाथ पे हो, पर कुछ एक्शन लेने को लेके आप कंफ्यूज हो, जो आपके दिमाग में अभी करंट थॉट्स चल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंट रहना चाहिए। एक सही समय आएगा तब जाके एक्शन लेना चाहिए, उससे आपको पॉजिटिव आउटकम्स मिलेंगे। ये इंडिकेट हो रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए। अच्छा, कुछ लोग ना बहुत ज्यादा ओवर थिंक भी कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि आप लोग ना कोई भी सिचुएशन को लेके बहुत ओवर थिंक करते हो। करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, बट ओवर थिंक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग की वजह से क्या होता है ना, कई बार हम सही डिसीजन लेते हुए भी बहुत ज्यादा गलत सोच लेते हैं, है ना। अभी सही टाइम नहीं है कोई एक्शन को लेने के लिए, ठीक है, उसके लिए वेट कीजिए आप, लेकिन ओवर थिंक मत कीजिए। जब आपको लगे कि हाँ अब सही समय है, तब वो एक्शन ले लेना चाहिए, कोई भी सिचुएशन हो। नॉस्टैल्जिया का मैसेज है पुरानी मेमोरीज को याद करना, पुरानी मेमोरीज के बारे में सोचना, ऐसी भी ऊर्जा दिख रही है। आप लोग कुछ ऐसे पुरानी मेमोरीज के बारे में सोच सकते हो, कोई ऐसी चीजें हुई जो लाइफ की सिचुएशन, उसके बारे में ओवर थिंक कर सकते हो। लेकिन आप लोगों के लिए ना एक पॉजिटिव मैसेज ये है कि अभी करंट सिचुएशन में, करंट टाइम फ्रेम में जो चल रहा है, उस पर फोकस आपका होना चाहिए मोस्टली। ठीक है, बाकी डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करो आप, एक्शन लो। ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड कुछ प्लान और कोई आइडिया है, कोई क्रिएटिव वर्क आप करना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड आप एक्शन ले सकते हो ऑन डिवाइन टाइमिंग। जब सही समय आए, जब आपके पास उसके लिए सारे रिसोर्सेज हों प्लेंटी में, काफी भरपूर मात्रा में, जितनी जरूरत है, तब आप लो एक्शन। मुझे यहाँ पे बिजनेस एंड क्रिएटिविटी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। कुछ लोग हो सकता है कोई एक्शन लेना चाहते हैं रिलेटेड टू योर करियर, बट डोंट टेक एनी इम्पल्सिव डिसीजन। ये भी मैसेज हो रहा है इंडिकेट। कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है बिना सोचे समझे, सोच समझ के डिसीजन लीजिए और सही समय पे लीजिए। आपको गाइडेंस मिलेगी डिवाइन की तरफ से कि कब है सही समय। बाकी आने वाले फ्यूचर में
आप लोगों की लाइफ में आप एक सही दिशा में हो, जो सोच रहे हो, जो प्लान करो, वो बिल्कुल ठीक है, बट इमीडिएटली नहीं करना है कुछ भी, क्योंकि जो प्लान आप कर रहे हो वो सही है, बट सही समय उसका नहीं है एक्शन लेने के लिए, वो चीज़ इंडिकेट हुआ है। सो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स और इंडिकेशंस हैं आप लोगों के लिए इस रीडिंग में। डियर ग्रुप नंबर 3, आई होप आप भी इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं और आपके लिए हेल्पफुल रही। अगर ऐसा है और आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर।